है हमारा एनर्जी डायग्राम ऑफ ए सिंगल एटम। एनर्जी डायग्राम ऑफ ए सिंगल एटम। एक एटम का जो है हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। जैसे एटम के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं उस एटम के अंदर, और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, 1s के अंदर, 2s के अंदर, 2p के अंदर, 3s के अंदर, 3p के अंदर, इस तरह से। और इन सारे एनर्जी लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें तो इस तरह से कि ये हमारा जो है ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस, ठीक है। ये हमारा 1s एनर्जी लेवल है, ये हमारा 2s है, ये हमारा जो है इस तरह का ऐसे, ये 1s है, 2s है, ये हमारा 2p है, ठीक है, इस तरह के। और ये हमारा जो है एनर्जी लेवल ऐसे 3s है। तो ऐसे जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग एनर्जी लेवल में जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। तो अगर बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की, में से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक, और इलेक्ट्रॉन का रेडियस है लेट्स ऐसे r। पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा क्या अट्रैक्टेड है, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे Fe से। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको अट्रैक्ट करा के रख रहा है, तो ज़रूर यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताएं, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R। तो U इज इक्वल टू के Q1, के जगह पे 1/4πε0 इंटू Q1 की जगह पे -E, और Q2 की जगह पे ZE अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गया मेरे पास -ZE² इंटू R, ठीक है, ये आ गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है EU आ गया। और ये अलग अलग रेडियस रखेंगे तो ऑफकोर्स अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जो मंसूर रेडियस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही पॉसिबल होता है, और उनको हम लोग नाम भी पढ़े थे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि U जो है यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, R बढ़ाएंगे, तो ये जो पूरा टर्म है वाला ZE²/4πε0 वो घटेगा। लेकिन जो माइनस टर्म है, ये R बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म घटेगा। लेकिन ये माइनस जो है उसको टर्म को बढ़ाएगा, क्योंकि स्केलर है। स्केलर में बताइए -10 और -2 में कौन बड़ा होता है, तो ऑफकोर्स -2 बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम R बढ़ाएंगे वाला टर्म घटेगा, लेकिन ओवरऑल माइनस जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करा देगी, बढ़ा देगी। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है 1s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, 2s के अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा, 2p के अंदर और ज़्यादा होगा, ठीक है ना, 3s के अंदर और ज़्यादा होगा, 3p के अंदर और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है, बढ़ते जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का ग्राफ बनाएं अगर हम U वर्सेस R का, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कि ग्राफ जो होगा वो आपका ऐसे होगा कि इस तरह से होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। जो इलेक्ट्रॉन जो है 1s है, तो 1s के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल आपका ए वाला होगा, ठीक है, ए रेडियस होगा आपका। तो इस रेडियस के लिए हमारे पास 1s एनर्जी लेवल होगा, इसके अंदर अलग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 1s की एनर्जी लेवल, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका U1s, फिर 2s की निगेटिव में होगा, फिर 2s की एनर्जी लेवल, तो ऑफकोर्स 2s में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे इस रेडियस के अंदर। तो इस रेडियस के अंदर रिवॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी रेडियस अलग आएगी,
उस रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अलग एनर्जी लेवल होगा तो ये हो गया हमारा 2s। ठीक है, ये हमारा हो गया 1s, ये हो गया आपका 2s। फिर क्या हो गया हमारा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, अलग एनर्जी लेवल में। तो ये वाला हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वो 3s की हो गई, सॉरी 2s 2p की। ठीक है, फिर इस तरह के यहाँ पे एनर्जी लेवल जो होगा हमारा वो किसका होगा, वो हमारा होगा 2p हो गया, 3s का होगा। ठीक है, ऐसे 3s का। फिर होगा हमारा एनर्जी लेवल ऐसे 3p का। ठीक है, ऐसे ऐसे ये होगा मेरा एनर्जी लेवल किसका, 3p का। तो ये था हमारा एनर्जी डायग्राम ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।